नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों की। तो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व नजदीक है और पूरे देश में इस दिव्य अवसर को लेकर उल्लास और उमंग का माहौल है। अब मथुरा, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक हर मंदिर, हर गली, हर गांव नंद के लाल के स्वागत में सज रहा है। तो भक्तों की भीड़ मंदिरों में उमड़ने लगी है, बाजारों में रौनक है। जन्माष्टमी में ग्वालियर का 100 साल पुराना गोपाल मंदिर इस बार भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। यहाँ रियासत काल से चली आ रही परंपरा के तहत राधा कृष्ण की मूर्तियों को करीब 100 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात से जड़े जेवरों से सजाया जाएगा। अब इन ऐतिहासिक जेवरातों को पहले स्टेट के समय प्रतिदिन प्रतिमाओं पर सजाया जाता था, लेकिन आजादी के बाद से ये बैंक लॉकर में सुरक्षित रख दिए गए थे। 2007 में नगर निगम की देखरेख में फिर से ये परंपरा शुरू हुई और तब से हर जन्माष्टमी पर इन बेशकीमती जेवरातों से श्रृंगार किया जाता है। अब बात उस सवाल की जो हर भक्त के मन में, जन्माष्टमी कब है? इस्कॉन मंदिर के पुजारियों के मुताबिक कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 15 अगस्त को दोपहर 2:52 से शुरू हो जाएगी। रात्रि 10 बजे तक 108 कलशों से पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। शाम 7:30 बजे से आरती और विशेष पूजा होगी। भक्त मंदिरों में वस्त्र, फल और दान सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं। मंदिरों के बाहर वाटरप्रूफ पंडाल लगाए जा रहे हैं। देश कृष्णमय हो गया है, बस इंतजार है माखन चोर के अवतार का। चलिए अब आपको रायपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। मेरी सहयोगी मनीषा त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। मनीषा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और जन्माष्टमी की तैयारियां किस तरह से हो रही है शहर में? देखिए, पूरे देश में जो है वो जन्माष्टमी को लेकर काफी ज्यादा जोश देखने के लिए मिल रहा है। भक्तजन भी काफी ज्यादा उत्साहित है। ऐसे में वृंदावन की तर्ज पे ही राजधानी रायपुर के इस्कॉन मंदिर में भी जो है वो जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस बार राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय जो है वो जन्माष्टमी का आयोजन होने वाला है 15, 16 और 17 तारीख को। अब ऐसे में आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से इस्कॉन मंदिर में जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम छोर पे पहुंच चुकी है। ऐसे में इस बार जो है वो जन्मोत्सव के बाद से ही भजन कीर्तन शुरू हो जाएगा, जो पूरा दिन चलने वाला है। 3 दिनों तक जो है वो भजन कीर्तन चलेगा। 2 जगह ये भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है, मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर, जो पंडाल आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब ऐसे में स्टेज जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। वीवीआईपी सेक्शन जो है वो अलग से बनाया गया है और जो भक्तजन आने वाले हैं उनके लिए भी अलग से पूरा तैयारी की गई है, ताकि जब जन्माष्टमी पर भक्तजन इस्कॉन मंदिर में पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अब ऐसे में राजधानी रायपुर में जब 15 तारीख से जन्मोत्सव की जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी तो 5 लाख से भी ज्यादा भक्तों की संख्या जो है वो इस्कॉन मंदिर में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ऐसे में प्रसाद की भी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। देखा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन अधिकतर लोग जो है वो व्रत रखते हैं, तो ऐसे में इस बार इस्कॉन मंदिर में जो प्रसाद है वो फलों का प्रसाद दिया जाएगा। पूरे दिन जो है वो फलों का प्रसाद बांटा जाएगा भक्तजनों को जो यहाँ इस्कॉन मंदिर में पहुंचने वाले हैं। उसके साथ साथ जो है वो अभिषेक किया जाएगा, पंचाभिषेक किया जाएगा और उसके साथ साथ 56 पकवान बनाए जाएंगे श्री कृष्ण और राधा रानी को चढ़ाने के लिए। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें पुलिस बल की, तो वो भी यहाँ पर 3 दिन तक जो है वो बड़ी संख्या में तैनात रहेंगे, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जितने भी भक्तजन यहाँ पर पहुंचेंगे, उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। और अगर हम बात करें वीआईपीज की, कौन कौन यहाँ पे इस्कॉन मंदिर में पहुंचने वाला है जन्माष्टमी के दिन, तो खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की यहाँ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके साथ साथ डिप्टी सीएम भी यहाँ पहुंचेंगे और तमाम जो बड़े नेता मंत्री हैं वो सभी इस्कॉन मंदिर में पहुंचने वाले। तो ऐसे में तैयारियां जो हैं वो अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी हैं। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो आखिरी चरण पे पहुंची हुई है। यहाँ पे प्रसाद के लिए भी अलग से काउंटर बनाया गया है, ताकि जो लोग भक्तजन प्रसाद लेने के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें भी किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। बाकायदा लोग दिन में यहाँ इस्कॉन मंदिर पहुंचे तो उन्हें गर्मी ना हो, इसलिए कूलर, पंखा, सब कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, ताकि जब माखन चोर का जन्म हो और भक्त जो है वो इस्कॉन मंदिर में पहुंचे, जन्माष्टमी के दिन दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल। और मनीषा, एक चीज और है कि पूरे शहर भर में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां तो हो रही है। इसी बीच जैसा कि आपने बताया कि इस्कॉन टेम्पल में भी जिस तरह से तैयारियां हर साल होती वैसा ही कुछ आयोजन किया जा रहा है। बाकी जगह भी जो कृष्ण मंदिर है वहां पर किस तरह की तैयारी होनी है?
देखिए, राजधानी रायपुर के तमाम जो कृष्ण मंदिर हैं वहां पर भी है जो अपनी तैयारियां हैं वो अंतिम छोर पे पहुंच चुकी हैं। ऐसे में शहर भर में जो है वो मटकी फोड़ का भी आयोजन किया जा रहा है। चौक चौराहों पर मटकियां फोड़ी जाएंगी, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कृष्ण जीवन के मटकियां फोड़ेंगे और मंदिरों में जो है वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कृष्ण जी और राधा रानी का जो है वो 16 श्रृंगार किया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा, पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा और जन्मोत्सव के बाद से ही जो है वो पूरे राजधानी में ही जो है वो खुशी का माहौल देखने के लिए मिलता है। और हर साल राजधानी रायपुर में बड़ी धूमधाम से जो है वो कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है और ठीक उसी तरीके से इस साल भी जो है वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वृंदावन में जिस तरीके से जन्मोत्सव मनाया जाता है, जन्माष्टमी मनाई जाती है, बहुत लोग हैं जो वृंदावन नहीं जा सकते, तो अब ऐसे में उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो इस्कॉन मंदिर आएंगे तो उन्हें वृंदावन का ही पूरा का पूरा जो माहौल है वो देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसे में 3 दिवसीय ये जो यहाँ पे आयोजन होने वाला है वो 15 अगस्त से शुरू होगा। 15, 16 और 17 अगस्त 3 दिन तक जो है वो भजन कीर्तन चलेगा। कृष्ण जी की भक्ति में जो है, राधा रानी की भक्ति में जो है वो सभी मंदिर जो भक्तजन है वो सभी डूबे रहेंगे। तो ऐसे में तैयारियां हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से इस्कॉन मंदिर में तैयारियां जो है वो अपने अंतिम चरण पे बिल्कुल। और मनीषा, हो सके तो बने रहेगा हमारे साथ और तस्वीरें भी दिखाने का कोशिश करिए कि वहां पे किस तरह से क्या कुछ व्यवस्था अभी की जा रही है, क्योंकि शुरुआती दौर में सब कुछ नजर आ रहा है और तस्वीरें भी आपके माध्यम से देखना चाहेंगे। तो श्रद्धा और परंपरा का ये त्योहार हर शहर कान्हा नगरी के तौर पर नजर आता है इस दिन। तो हर दिल में राधे राधे भी इस दौरान रहता है और इस बार काफी कंफ्यूजन की स्थिति रही। तो 15, 16, 17 ये कृष्ण जन्माष्टमी रहेगी, जिसे लेकर तैयारियां जो है की जा रही है। जी मनीषा। देखिए, 15, 16 और 17 तारीख ये 3 दिन जो है वो कृष्ण जन्मोत्सव की जो है वो पूरा सेलिब्रेशन रहने वाला है। ऐसे में 16 तारीख मेन दिन माना जा रहा है जब बांके बिहारी का जन्म होगा और उसके बाद पूरा दिन जो है वो धूम मची रहेगी इस्कॉन मंदिरों में, कृष्ण मंदिरों में और पूरे शहर भर में जो है वो मंदिर धूम जो है वो मची रहेगी। ऐसे में राधे राधे और कृष्ण जी जब पैदा हो जाएंगे तो लगातार जो है वो तैयारियां चल रही हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से इस्कॉन मंदिर में भी जो है वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और राजधानी रायपुर के तमाम जो राधा कृष्ण मंदिर है वहां पे भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में जब यहाँ के पंडितों ने, जो इस्कॉन मंदिर के आचार्य हैं, उनसे भी जब बात की गई तो उन्होंने भी साफ सीधे तौर पे बताया कि इस बार जो है वो ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि भक्तजन यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि हर साल देखा जाता है कि 2 से 3 लाख भक्त जो है वो इस्कॉन मंदिर में पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा उम्मीद की जा रही है। इस बार करीब करीब 5 लाख भक्तों की जो है वो इस्कॉन मंदिर पहुंचने की उम्मीद की जा रही है और ये संख्या तो सिर्फ इस्कॉन मंदिर की है। राजधानी रायपुर के जो और बाकी राधा कृष्ण मंदिर हैं वहां पे भी भक्तों की भीड़ देखने के लिए मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और वाकई तैयारियां की जा रही है इस्कॉन टेम्पल में और हर शहर कान्हा नगरी नजर आएगा और वाकई जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा मटकी फोड़ का भी आयोजन जगह जगह पर किया जाता है, तो उसे लेकर भी तैयारियां शहर में की जा रही है। तो मंदिरों में भव्य सजावट यहां पर की जा रही है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अब नजदीक है, उस लिहाज से तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें, हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल ये पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि का योग बन रहा है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान पूर्वक पूजा की जाती है। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ है, इसके लिए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में ही मनाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि शुभ मुहूर्त जो है 16 अगस्त को रात्रि 12:05 से लेकर 12:45 तक रहने वाला है। तो बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी का ये पर्व मनाया जाएगा और 30 साल बाद जन्माष्टमी पर शनि और राहु केतु यहाँ पर दुर्लभ संयोग बना रहे हैं। तो वैदिक पंचांग के अनुसार ग्रह त्योहार और पर्व पर अपनी चाल में बदलाव करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता है। तो इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन शनि और राहु केतु वक्री अवस्था में रहेंगे। आपको बता दें 30 साल बाद शनि और राहु केतु जन्माष्टमी पर उल्टी चाल में संचरण करेंगे।
चलिए अब मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्रेम चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रेम, मथुरा में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? कृष्ण की नगरी है, किस तरह से सजी हुई है जन्माष्टमी को लेकर? जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में काफी जोश है, उत्साह है। यहाँ की मथुरा की नगरी को पूरी तरह से सजाया गया है। चारों तरफ फूल, लाइटें और रंग बिरंगी मालाएं सबसे सजाई गई हैं। बात करें सुरक्षा की दृष्टि से तो सेक्टर और जोन में तब्दील कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तस्वीरें अगर आप दिखा पाए तो हम चाहेंगे एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। प्रेम जी देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। हमारे इस समय मौजूद हूँ गेट जन्मभूमि गेट नंबर 1 पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं में सैलाब है और किस तरीके से उमंग है, जोश है और बाहर बाहर से श्रद्धालु आते रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रेम, हर बार मथुरा में जब जन्माष्टमी मनाई जाती है तो किस तरह की तैयारियां होती हैं? कितने दिनों तक ये त्योहार चलेगा? मटका फोड़ का भी आयोजन किया जाता है, तो उसे लेकर क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जन्मभूमि की जन्माष्टमी को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारे साथ कुछ महाराज साधु संत जो है मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की तैयारियां यहाँ कर ली गई हैं। जी महाराज जी, आपका शुभ नाम? महाराज का नाम महाराज अयोध्या नाम। आज जन्मभूमि है, जन्माष्टमी है आने वाले लेकर किस तरह का साधु संतों में किस तरह का भाव दिखाई दे रहा है? देखिए, साधुओं से तो कहते हैं ना गुरु, और ये है कृष्ण मंदिर जगत तो देव की परमानंदम, देव जी को परमानंद देने वाले और भगवान नंदनंदन स्वयं प्रकट हुए हैं। तो भगवान जन्म ग्रहण नहीं करते एक इंसान के जैसा, वो भगवान है और अवतारों में कृष्ण तो भगवान स्वयं। तो वो देव की परमानंद कृष्ण मंदिर जगत गुरु, अब उनसे जो जगत गुरुओं का जगत गुरु का जन्म होगा। और कृष्ण तो फिर हमारे भाई हैं, पिता है, माता है, सब कुछ कृष्ण को है, क्योंकि जीते भी गीता पढ़िए और मरते भी गीता पढ़ेगा तो मुक्त हो जाएगा। रही बात भगवान के जन्म की, तो यहाँ पे पूरे विश्व से लोग आए हैं। कोई पोशाक खरीद रहा है, कोई लड्डू गोपाल को ले जा रहा, कोई लस्सी ले रहा, कोई केले ले रहा, कोई पोशाकें ले रहा, कोई उनकी मुकुट मालाएं खरीद रहा। तो सबसे बड़ी बात, आज उनके बड़े भैया आए हैं जो बलराम जी। तो आज तो क्या इतना दिव्य आनंद आ रहा है कि बहुत साधु संतों से लंगर चल रहे हैं। जगह जगह कृष्ण मंदिर जगत गुरु भगवान नंदकर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोपियां सब भक्त श्रृंगार कर रही हैं। मंदिरों में सजावट हो रही है, रंगोलियां तैयार हो रही हैं। जगह जगह भांति भांति की मालाएं बनाई जा रही है और शायद कह सकते हैं चले वाकई। और अभी से यहाँ पर जो भक्त है वो भी पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। इससे पहले आपने रायपुर की तस्वीरें देखी, मथुरा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चले, हमारे साथ इस वक्त भोपाल से अनुराग मालवीय ब्यूरो प्रमुख जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अनुराग, जन्माष्टमी को लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही है शहर में? क्या कुछ आयोजन होने हैं जन्माष्टमी के दिन? देखिए, जन्माष्टमी की बात करें तो जो बड़े आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होते हैं, तीन बड़े आयोजन होते हैं। एक तो इस्कॉन टेम्पल में होता है, दूसरा आयोजन बिरला मंदिर में होता है और तीसरा बेहद प्राचीनता में ये कृष्ण मंदिर है। चूंकि हालांकि जो समय है, भगवान के पट इस समय लग जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ परंपरा रही है। जो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या फिर मोहन यादव हो, जन्माष्टमी के पर्व पे ये सारे चेहरे यहाँ पर पहुंचते हैं। तैयारियों की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है भगवान श्री कृष्ण की रथ यात्रा, जो जन्माष्टमी पे यहाँ पर निकलती है। उस रथ को तैयार करने की जो है यहाँ पर तैयारियां शुरू हुई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। भगवान कृष्ण जो है बहुत ही बाल रूप में यहाँ पर इस झूले में बिठाए जाते हैं और उस रथ को मध्य प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता दोनों ही पार्टियों के, बीजेपी कांग्रेस के, वो खींचते नजर आते हैं।
वो रथ यहाँ पर तैयार होना शुरू हुआ है। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, दोपहर में अपराह्न में भगवान का ये जो मंदिर है वो बंद रहता है, इसलिए इस समय यहाँ श्रद्धालु मौजूद नहीं है। लेकिन तैयारियां यहाँ पर जन्माष्टमी को लेकर पूरी तरह से शुरू हो गई हैं। जी चलिए, अब जन्माष्टमी के दिन मटकी फोड़ का भी आयोजन किया जाता है अनुराग, तो उसे लेकर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, बिल्कुल, ये अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा एक मटकी फोड़ आयोजन होता है जिसमें कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं। और आज जैसा आप देख रहे हैं जिस तरह से भव्य तिरंगा यात्रा निकल रही है हुजूर विधानसभा में, उसी तरह का एक आयोजन वहां पर जो वहां के विधायक है रामेश्वर शर्मा वो करते हैं। एक मटकी फोड़ का आयोजन भगवान दास सबनानी की तरफ से होता है। भोपाल में अगर हम बात करें जन्माष्टमी पे लगभग 18 जगहों पर इस तरह की मटकी फोड़ के आयोजन होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और पूर्ण श्रृंगार जो होता है भगवान श्री कृष्ण का एक अलग अंदाज में होता है, क्योंकि अभी भगवान की ड्रेस बनना यहाँ पर शुरू हुई है। जिस मंदिर में मौजूद हूँ, 3 दिन तक के खुद भक्त यहाँ पर भगवान का जो है परिधान बनाते हैं। और इस परिधान की विशेषता ये होती है कि सिले हुए वस्त्रों के बले वो अलग अलग पत्तियों का, वनस्पति का और इसके अलावा ऐसा यूज करते हैं कि जिसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो कहीं से खरीदी जाए। यहीं पे पूरे परिधान की तैयारी होती है, चाहे वो श्रीफल हो, चाहे फिर वो पत्तियां हो, और उन सब से मिला के भगवान के परिधान यहाँ पर तैयार होते हैं। और जिस तरह से उसके बाद जो दूसरा श्रृंगार होता है वो जेवरों से होता है, यानी कि स्वर्ण और चांदी के बने परिधान भगवान को पहनाए जाते हैं। और फिर जन्माष्टमी पे दोपहर के 12 बजे भगवान का यहाँ पर एक दिव्य रूप नजर आता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए, अब रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज से भी बातचीत कर लेते हैं। पंकज, जन्माष्टमी आने वाली है तो बिलासपुर में किस तरह की तैयारी है जन्माष्टमी को देखते हुए? पूरे देश भर में रहती है, इसी प्रकार से बिलासपुर में भी काफी ज्यादा हर्षोल्लास से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस वक्त मैं बिलासपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में खड़ा हूँ। ये करीबन 150 साल पुराना मंदिर है। आपको दिखाना चाहूंगा, ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। काफी अद्भुत मूर्तियां हैं इसमें। जो लक्ष्मी नारायण जी है यहाँ के, जो बताया जाता है कि 150 साल पहले या उससे अधिक साल पहले इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और प्रति वर्ष की तरह यहाँ पर झूला कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कृष्ण भगवान का जब रात को 12 बजे जन्म होता है, उसके बाद से यहाँ पर श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाया जाता है। जानकारी ये भी मिली है कि जो नाग पंचमी के दिन से ही झूला तैयार कर लिया जाता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण मंदिर में यहाँ पर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने के लिए झूले को यहाँ पर सजा दिया गया है। रंग बिरंगे फूलों के साथ यहाँ पर साज सज्जा की गई है। यहाँ जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म होगा 12 बजे रात को 16 तारीख को, उसके बाद श्री कृष्ण को इसी झूले में रखा जाएगा और उन्हें यहाँ पर झुलाया जाएगा। हमारे साथ मंदिर के संचालिका हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, किस तरीके से आयोजन होता है यहाँ पर? रात को 12 बजे भगवान का जन्म होगा और उस दिन सवेरे से ही सारे कार्यक्रम चालू होते हैं। सुबह से भजन होता रहेगा मंदिर में। रात के 12 बजे जब जन्म होगा, उसका अपना एक प्रोसेस है, उसको मैं नहीं बता सकती, वो गुप्त रूप से रहता है। उसका अंदर में अभिषेक करके भगवान का जन्म किया जाता है। उसके बाद 12 बजे घंटा घड़ियाल के साथ में बढ़िया जन्मोत्सव मनाया जाएगा भगवान का। ये बहुत पुरानी परंपरा चल रही है, करीब 100 साल से अधिक हो गया इस मंदिर को। उसके पहले से यहाँ पे ये उत्सव मनाया जाता है। ये जन्म उत्सव मनाने के लिए कब से आप लोग तैयारी करते हैं? क्या क्या उसके लिए आप व्यवस्था करते हैं? ये नागपंचमी से शुरू होती है इसकी तैयारी, क्योंकि नागपंचमी को दिन झूला डलता है। बिल्कुल पंकज, तो तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इसी बीच हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़ गए हैं। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, जावेद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, ग्वालियर में किस तरह की तैयारी है जन्माष्टमी को लेकर? जन्माष्टमी पर्व को लेकर बड़ी उत्साह है। और सबसे बड़ी बात है, जिस मंदिर में आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ उसे गोपाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। करीब 102 साल पुराना यह मंदिर है और इसमें गोपाल जी और जो क्या कहते हैं राधा कृष्ण की मूर्तियां बहुत सुंदर यहाँ पर स्थापित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस जो मंदिर की खासियत है कि यहाँ पर ये पहले स्टेट टाइम में आता था, अब नगर निगम के तहत आता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक करीब बेशकीमती 100 करोड़ के गहने यहाँ पर उनसे श्रृंगार किया जाता है। और श्रृंगार के तहत यहाँ पर उनको जो बैंक के लॉकर से लाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर मंदिर में रखा जाता है। यहाँ पर मंदिर के पुजारी दीपक सरवटे जी मेरे साथ मौजूद, प्रदीप सरवटे जी मेरे साथ मौजूद हैं।
ये कितनी तैयारियां हो गई हैं मुकम्मल पूरी अभी? तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। चलिए, शायद कुछ तकनीकी खराबी है, अगर हो सके तो दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जावेद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।